हम लोग वहाँ रहते हैं तो वो बचे हुए, सरकार ने आज तक क्लेरिफाई नहीं किया है। अभी ऑनरेबल मेंबर कोई बात कर रहे थे, जम्मू जेडीए की 16,212 कनाल जमीन कब्जा हुई है। ये किन लोगों ने कब्जा की? ना वो हरियाणा के हैं, ना वो पंजाब के हैं, ना मुंबई के हैं, जिससे इनको दर्शा रहती है कि वो आएंगे कब्जा करेंगे। सरकार का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि वो जमीन कब खाली कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो जेडीए की है। अगर एसडीए की 200 कनाल जमीन भी कोई जम्मू का व्यक्ति कब्जा करेगा, ये तीसरे रूप में पड़ेगा मेरे लिए। ये सब बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जो लीज की बात की है सर, जम्मू में जेडीए लैंड पर कब्जा और सतवारी में जो शॉपकीपर्स का मुद्दा है उसे लेकर जो है वो यहाँ पर बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने जो है वो आज असेंबली के अंदर आवाज उठाई है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जम्मू में यहाँ पर सतवारी में यहाँ पर पिछले 1 साल से जो वहां पर सतवारी चौक पर दुकानदार हैं वो लगभग पिछले 1 साल से जो है वो यहाँ पर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक उनके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं सोचा है। ये आवाज जो है वो यहाँ पर बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी की बात करें तो उनके द्वारा जो है वो आज जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पर उठाई गई है। और इसी के साथ साथ ये भी वहां पर जेडीए की लैंड पर जो कब्जा जम्मू में यहां पर हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 16,012 कनाल जमीन पर जेडीए की लैंड पर जो है वो जो कब्जा हुआ है उस पर जो है वो सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। और वो कब्जा उन्होंने ये भी कहा है कि ना ही वो किसी पंजाब के या हरियाणा के लोगों ने किया है, ना जाने वो कौन लोग हैं जिसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जेडीए लैंड पर कब्जा करने वाले वो कौन लोग हैं जिन्होंने जम्मू के अंदर यहां पर जेडीए लैंड पर जो है वो लगभग 16,212 कनाल जमीन पर जो है वो कब्जा किया हुआ है। और इसी के साथ साथ पिछले 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और ऐसे में सतवारी चौक पर ये कहें कि 40 के करीब जो दुकानदार हैं वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हाईवे के बीच उनकी दुकानें वहां पर आ रही हैं और उन्हें दुकानें खाली करने को कहा गया है। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी उनके लिए जो है वो फैसला नहीं लिया गया है कि जिससे उनकी रोजी रोटी पर कोई असर ना पड़े, वो लोग अपना गुजारा जो है वो अच्छे से कर सके। एक बार फिर से हम आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। आज विक्रम रंधावा की आवाज जो है वो असेंबली के अंदर उस वक्त यहाँ पर गूंजी है जब जम्मू के सतवारी इलाके में दुकानदार जो है वो परेशान हैं, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुकानदार सतवारी चौक में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। हर तीसरे दिन नेशनल हाईवे के लोग और कॉन्ट्रैक्टर जो मशीनें लेकर दुकानें खाली कराने जाता है, हम लोग वहाँ रहते हैं तो वो बचे हुए, सरकार ने आज तक क्लेरिफाई नहीं किया है। अभी ऑनरेबल मेंबर कोई बात कर रहे थे, जम्मू जेडीए की 16,212 कनाल जमीन कब्जा हुई है। ये किन लोगों ने कब्जा की? ना वो हरियाणा के हैं, ना वो पंजाब के हैं, ना मुंबई के हैं, जिससे इनको दर्शा रहती है कि वो आएंगे कब्जा करेंगे। सरकार का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि वो जमीन कब खाली कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो जेडीए की है। अगर एसडीए की 200 कनाल जमीन भी कोई जम्मू का व्यक्ति कब्जा करेगा, ये तीसरे रूप में पड़ेगा मेरे लिए। ये सब बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जो लीज की बात की है सर, अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर विक्रम रंधावा जी द्वारा जो असेंबली के अंदर ये मुद्दा उठाया गया है, अब इसके बाद सरकार का क्या कुछ इसमें रिएक्शन रहेगा, सरकार जो है वो इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी, क्या सरकार जो है वो जम्मू के सतवारी चौक पर जो 40 दुकानदार अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको लिए कुछ बेहतर सोचेगी या फिर नहीं। क्या सरकार जेडीए की जो लगभग 16,212 कनाल जमीन पर जो जम्मू के अंदर कब्जा हुआ है, ऐसा विक्रम रंधावा जी का कहना है, और क्या उस कब्जे को वो हटाएगी या फिर नहीं। जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।